हाँ जी, नमस्कार जी। आज जब YouTube खोला मैंने तो फिर कल वाले काटजू साहब आ गए। शायद ये कोई YouTube में प्रवीण ऐसा है भी जो आप वीडियो देखते हो वो समझते ये आपकी लाइकिंग है, वो बहुत वीडियो में वो भी आ जाते हैं। एक वीडियो देखने लगा, दूसरा, फिर तो लिस्ट ही आने लगी। देखा, मैं सारे वीडियो तो नहीं देख सका, एक दो ही देखे हैं। एक चलिए एक एक करके उन पर वीडियो बनाऊँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा। परंतु जो टाइटल देख रहा हूँ वो बड़े गंदे गंदे टाइटल इन्होंने दिए हुए हैं। जो काटजू साहब ने कहा मोदी फ्रॉड है, डेमोक्रेसी चल नहीं सकती, क्रांति ला दो। जबकि ये अपने बारे में बता रहे हैं भी मैं शहर में जन्मा पला, बचपन से ही मेरे था इस देश में गरीबी बहुत है, मेरा टारगेट था इस देश में से लोगों गरीबी दूर करनी है। उसके लिए समझने के लिए मैंने पढ़ाई करते ही लोगों को, गांव के लोगों को समझने के लिए मैं गांव में टीचर बन गया, मैं समझूं लोगों का जीवन, लोगों का विचार। फिर मैं समाज सेवक बन गया, फिर मैं पता नहीं क्या लिटरेचर और पढ़ता रहा। शुरू से ही मेरे को 9-10 साल से लगन थी भी मैं समझूं इस देश के लोगों को और हालात को। मेरे को किताबें पढ़ने का शौक़ हो गया और आज भी 4-5 घंटे रोज़ मैं किताबें ही पढ़ता हूँ, लोगों को, इन समस्याओं को जानने के लिए क्या है क्या नहीं। टीचर के बाद ये वकील हो गए साहब। और कहता भी किताबें पढ़ने के अलावा मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, समस्याओं के बारे में डिस्कस करता हूँ अपने फ्री टाइम में। तो ये मेरे सोर्स है। एनी हाउ, लाइफ ये है टीचर, समाज सेवक, एडवोकेट, फिर कई हाई कोर्टों के जज और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जज। वहाँ से रिटायर होके भी नहीं, फिर भी रहे ये चेयरमैन हो गए किसके, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। और 70 साल की उम्र में इनकी पहली इंटरव्यू मैंने देखी जो थी, अभी मेरे 71 साल होंगे, मेरे से साल छोटे होंगे। यार इतनी आपको लगन है नॉलेज की, 4-5 घंटे किताबें पढ़ना और फिर लोगों से डिस्कस करना। रिटायर हुआ को भी कितने साल हो गए, तो ना तो आपकी लैंग्वेज में सुधार हुआ है, ना ही आपके कई विचार, काफ़ी कई चीज़ें तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है ला कि इनको स्पेशलाइजेशन हो, नॉलेज हो, उनमें ठीक होते होंगे। परंतु जिस हिसाब से 5-10 मिनट में फैसले देता था केस निपटाने के लिए बैकलॉग, वो नहीं इनका मेरे को ढंग में ठीक लगा। ठीक है क्या केस निपटाए होंगे, परंतु 100% में पूरा माइंड एप्लीकेशन नहीं हुई होगी उनमें, जजमेंट देने में हो नहीं सकती। 5-10 मिनट में फैसला उनमें से बोलो बहुत बड़ा ब्रीफ, थोड़ा सा आर्गूमेंट। इनके ऐसे ऐसे नोशन बना के रखे हुए हैं भी, जो है डाउरी केसेस में हर केस के डिफरेंट हालात में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, और वो जात पात की मैरिज पे, जिसको ऑनर के लिए कहते हैं, हर एक केस के सुनना तो चाहिए। कोई केस एक दूसरे से मिल नहीं सकता। अगर आपने नोशन बना दिया उसको देना फांसी, चल लगा दो। यार इंसाफ हर एक को चाहिए होता है, नहीं तो दुनिया से विश्वास उठ जाता है लोगों का। जब इंसाफ नहीं मिलता तब कहता भगवान भी है नहीं मेरे लिए तो इस दुनिया में। समझा कि काटजू साहब। और बड़े बड़े इनके दोगलापन है, जो मैंने एक अभी आज देखी वीडियो इनकी 29 जनवरी 2019 की है। उसके साइड पे नीचे लिखा हुआ था न्यूज़ मैक्स MX, वो कोई चैनल था या और है जिसने रिकॉर्ड करी, यूट्यूब पे अवेलेबल है। काटजू करके 29 जनवरी 2019 की इंटरव्यू है। ये बोले कि लोगों, उसके बारे में ये कह रहे हैं
भाई मैं अगर जज होता, मेरे पास राम मंदिर का केस होता, तो मैं एकदम ये डिसमिस कर देना था। कारण इसकी क्या जरूरत है? कई कारण बताए हैं इन्होंने। पहला कारण बताते हैं, देश में और बड़ी प्रॉब्लम्स है, मंदिर की क्या जरूरत है, मंदिर की क्यों चाहिए, इसलिए ये कोई केस नहीं है, इट इज नॉनसेंस, डिसमिस इट। दूसरा ये कारण बता रहे हैं भी, वाल्मीकि ने पहली रामायण लिखी थी, उसने तो नहीं बताया, अभी उसने बताया ये प्रिंस थे रामचंद्र जी, ये तो भगवान है, भगवान तो इन्होंने जो बाद में रामायण लिखी ना तुलसीदास जी, उन्होंने बना दिया, तब से लोग भगवान समझने लग गए। अच्छा, इसलिए जो भगवान नहीं है उसका मंदिर की क्या जरूरत। तीसरा, कुछ मीडिया वालों ने भी रामचंद्र मंदिर की जो एडवोकेट कहते ये मीडिया वाले सब गधे हैं। देखिए इनकी लैंग्वेज, ये इंसान है, बाकी गधे हैं। जो एक इंसान को भगवान बनाए बैठे हैं राम को, राम तो एक प्रिंस है, वो भगवान कहाँ से हो गए? जब वो भगवान नहीं है उनके मंदिर की क्या जरूरत? मेरे पास केस होता मैं तो डिसमिस कर देता। अच्छा, अब मैंने इनको कहा था ये दोगले हैं, डरपोक है। अब इनका दोगलापन देखिए। आज ही एक और इनकी मैं इंटरव्यू देखी है 30/10/2012 की, इंग्लिश में इंटरव्यू है, बाकी तो ठीक है शायद, तब ये चेयरमैन थे प्रेस क्लब के, प्रेस काउंसिल के ऑफ इंडिया के। उसमें एक जगह कहते हैं रिलीजियस जो है ये बिलीफ होता है लोगों का, रिलीजन को लॉजिक नहीं चाहिए होता। जैसे हजरत बाल में बाल चोरी हो गया, अब का बाल असली है या नकली, इससे कोई मतलब नहीं है। लोग तो समझते हैं, लोगों का बिलीफ है भी इसमें असली बाल है हजरत बाल में। जैसे स्तूपा में कोई पता नहीं क्या बुक या क्या रखते हैं अंदर, भाई अंदर हो या ना हो स्तूपा के बुद्ध लोग, परंतु लोग तो समझते हैं ना, उनका बिलीफ है, उसको लॉजिक नहीं चाहिए भी क्या है भी है या नहीं है। तो लोगों के बिलीफ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, हजरत बल में बाल ना हो या असली हो नकली हो, तो उनका बिलीफ है, इसलिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। स्तूपा में कुछ ना हो या हो, बौद्ध धर्म वाले लोगों का बिलीफ है, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो हिंदुओं का बिलीफ है या हमारे रामचंद्र जी पैदा हो रही है, तो उनकी रिस्पेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है? लावारिस है, छित्रों का डर नहीं है इसको, उनसे, इसको ना उनसे छित्रों, क्योंकि वाली वारस नहीं, RSS यतीम है। ये आए अपने आप बुढ़े बना के अपनी वो बना के बैठे हुए हैं, 10-12 हज़ार लोकल वो नागपुर के फ़ोटो देते हैं 6 महीने साल बाद। ये थर्ड क्लास। ये हिंदू नौजवानों जब तक नहीं आएंगे तब तक ऐसे लोग बकवास करते ही रहेंगे। विश्वास तो विश्वास है, वहाँ से सबूत मंदिर के निकले हैं, और फिर कोर्ट में कितने साल केस चल के एक एक चीज़ पे बहस हो गए, वो है भी यहाँ राम मंदिर था। दूसरा, जितनी रामायण या जो भी जिसने भी लिखी है उसमें अयोध्या का वर्णन है, यहाँ रामचंद्र जी की पैदाइश हुई थी। समझा कि ना? भी वहाँ नहीं होना चाहिए। एक ये कहते हैं मंदिर तो भगवान का होता है, रामचंद्र जी तो इंसान थे। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा, भगवान, गॉड, अल्लाह, रब या हरि, या और धर्मों के भी जिनको जो गॉड का नाम देते होंगे, सभी ये धर्म कहते हैं ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये चांद सितारे, ये सारी कायनात एक ताकत है जिसने पैदा किया और जिसको ये चलाता है। चाहे उसको किसी ने देखा हो या ना देखा हो, चाहे उसका कोई सबूत हो या ना हो। क्यों ये चीज़ें होती हैं?
क्या लोग बेवकूफ़ हैं जो मंदिरों में जाके या मस्जिदों में जाके या गुरुद्वारों में जाके या और दुआएं करते हैं, प्रसाद सूखते हैं, हमारे दुख दूर हो जाए, हमारी बीमारी ये वो, हमारे कार्य ठीक हो जाएं, हमारे ये जो है ये इंसान की ये दिमाग है ना, जो कंप्यूटर बहुत वीक है। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी कहा था, ये बहुत सेंसिटिव है, ये उम्मीद पे जीता है। इसको उम्मीद चाहिए होती है, उम्मीद अपनी कमियों को पूरा होने की, उम्मीद अपने दुखों को दूर होने की उम्मीद है। इसको ये जीने के लिए, अपने दुखों का दर्द कम हो करने के लिए एक उम्मीद चाहिए होती है। इसीलिए ही, और मैं भी नहीं कहता भगवान नहीं है, हो सकता है वो होगा। मेरे को बड़ा दुख होता है, हमारे बुजुर्ग जितने भी ऋषि मुनि पैगंबर गुरु हुए हैं, जो भी जिन्होंने कहा है भी भगवान गॉड अल्लाह जो भी है हरि है, वो क्या समय नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां लगा दी। कितने लाखों करोड़ों आदमी फॉलो कर रहे हैं, सारे बेवकूफ़ हैं। इंसान को जीने के लिए जब जीवन कोई आशा नहीं रहती, कोई इसमें आगे होप नहीं रहती, सुख की और खुदकशी होती है। जीने के लिए कोई उम्मीद, अपनी इच्छाओं की कमी, उस दुख को दूर करने के लिए इच्छाओं को, कोई धर्म है बता सकते हैं जिसमें लोग जाके दुआ प्रसाद मत्था नहीं टेकते? मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो और जो गिरजा हो, जहाँ लोग अपने अपने ये कायनात को चलाने वाले को प्रार्थना नहीं करते वे हमारी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, कमी दूर हो जाए, ये हो जाए, ये हमारी तकलीफ़ें दूर हो जाएं, ये हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। वो उनके जो उस ना होने की चीज़ की तकलीफ़ है, जो तकलीफ़ होने का दुख है, दर्द है, वो उस उम्मीद से कम होता है। समझ गए ना? किसी ने भगवान को नहीं देखा। काटजू साहब आपने देखा है ताकि वो उस भगवान का मंदिर बनाया जाए? जब उसको नहीं देखा, जो उन पर्सनैलिटियों के जो है, जैसे रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, या और हमारे गुरु हैं, या ईसा हैं, या जो भी जैसे मोहम्मद ने अल्लाह के बारे में बताया है, जहाँ उनको कुरान रखी है, गीता रखी है, गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हैं, या बाइबल रखी है, वहाँ ज्ञान के साथ उनको ऐसा भी महसूस होता है इन मूर्तियों, इन चित्रों, इन बिल्डिंगों, इन ग्रंथों के पीछे यहाँ हमारा वही ताकत बैठी है जो मेरे दुख दूर कर सकती है। उनको वो ताकत दिखाई देती है। वो सुना, किसी ने नहीं देखा इस कायनात को बनाने वाले, किसकी मूर्ति बनाए, किसकी पिक्चर बनाए, किसकी बिल्डिंग बनाए। वो उन्हीं को भगवान मानने लगते हैं, ये भोले भाले इंसान, जो जिनसे के पूजने से भी, जैसे बुजुर्ग बताते हैं भी आप फॉलो करोगे, आपके बच्चे ही फॉलो करेंगे, इससे आपका जीवन सुखमय, समाज सुखमय होगा, ये होगा, जिए और जीने की शिक्षा मिलेगी, धर्म जियो जीने की। लोग भोले भाले उसमें ये उम्मीद लगाने लग जाते हैं भी हमारे शायद दुख दर्द जो है, कमियां दूर हो जाएंगी, तो उसी का मंदिर बनाते हैं। अगर रामचंद्र जी का नाम मंदिर बनाएं, अब रिजेक्ट कर देते, तो आप बता सकते किस भगवान का मंदिर बनाए? कौन है भगवान? कभी स्टडी किया? 4-5 घंटे किताबें, लोगों से डिस्कस करता हूँ, 70 साल का हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, चेयरमैन न्यूज़ है, समझ आपको 2 कौड़ी की नहीं है। माफ़ करो ना, लोगों से मांगता हूँ, गुस्सा आ जाता है ऐसे लोगों के प्रति, कई बार कड़वे शब्द मुँह से निकल जाते हैं। सॉरी, कोशिश करूँगा ना, परंतु ये बोलते इनके लफ्ज़ ऐसे, पता नहीं क्यों इनको इंटरव्यू में इतने वीडियो बना रखे हैं लोग चैनल से, पता नहीं, लोग भी बेवकूफ़ है अपने, उसके लिए भी लोग ताड़ियाँ मारते, भोले भाले हैं, इनकी टीआरपी और बढ़ती है, व्यूअरशिप। उसी इंटरव्यू में ये 29 जनवरी 2019 के न्यूज़ MX पर भी दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा भी गौ एक जानवर माता नहीं हो सकती।
अच्छा, 70 साल में हिंदू घर में मैं ब्राह्मण हूँ ये नहीं समझा है, मैं तो बस का मांस भी खा लेता हूँ, बड़ा जस्टिफाइड है। मतलब तुम्हारे जो पंडित थे माँ बाप सारे मूर्ख, तुम ही अक्लमंद जन्मेंगे सारे खानदान में। तब मेरे नाना नानी दादा दादी उनके भी आगे सारे बुजुर्ग बेवकूफ़ थे जो नहीं खाते थे गाय का मांस, गाय नहीं काट के खाते थे, और तुम पैदा हो गए अक्लमंद। बोला इंसान को देखियो इनोसेंसी से ब्लिस, ये ना समझी बहुत बड़ा वरदान है। ये बेवकूफ़ नहीं है लोग, ठीक है इनको आप जितना एक्सपोजर नहीं होगा, ठीक है अपने फील्ड का या और जगह का आपको एक्सपीरियंस होगा। आप ये मीडिया वालों को कहते हैं जी गधे हैं, और लोगों आम जनता को कहते हैं भी 90% उसमें बेवकूफ़ है। अच्छा, उनमें दिमाग नहीं है, गलत काम कर रहे हैं। आप जो इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है आप बना सकते हो? प्लम्बर जैसे टूटियाँ और लाइनें बिछाता है पानी की किसी बिल्डिंग में, आप बिछा सकते हो? आपको वो कहे बिछाओ और आप ना बिछा सको सही, तो क्या आपको वो कहे भी तुम बेवकूफ़ हो? अरे यार, तुमने जब जहाँ रहे हो कानून उसके स्पेशलिस्ट हो गए, हर आदमी अपने स्पेशलिस्ट है, और तेरे को टाइम हो गया, पैसे अच्छी तनख्वाहें मिलती थी, पढ़ा लिखा था, खाली हो गया, तू चेयरमैन हो गया, यह कर दिया, वो जो इंटरव्यू देने लगी, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, जो दूसरे काम करते हैं वो अपने काम में एक्सपर्ट है। तुमको आता है उनका काम? अगर वो कहें भी तुमको तो ये भी नहीं आता, टूटी नहीं फिट करनी आती, तो वो कहें भी तुम तो बेवकूफ़ हो। इज दैट जस्टिफाइड? आप ये कह सकते हो इनको इस फील्ड का ज्ञान नहीं है, इनको इस फील्ड में कम एक्सपोजर है, लोग भोले हैं, बेवकूफ़ है सीधा ही। क्या लैंग्वेज है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की, और पता नहीं कैसे इनको सिलेक्ट कर लिया एज ए जज। मैं हो तो आउटराइट इनको कहीं ना घुसने दूँ, मैं इनको पियन ना रखूँ ऐसे लैंग्वेज बोलने का, ऐसे विचार। अरे जिनके बायस्ड विचार रखे हुए हैं, और बताऊंगा आगे बायस्ड विचारों की इनकी बात, वो कैसे फैसले करते होंगे। इसलिए मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, आगे जो वीडियो बनाऊंगा कोर्ट्स के लिए भी ऐसी पर्सनैलिटीज़ को इन देखने चाहिए। या बायस नहीं है इनके किसी भी उसके बारे में, धर्म या और के विचार तो नहीं पक्के बने हुए। ए न्यूट्रल पर्सन, इट इज दैट्स वाई वो पट्टी बांधी होती है आंखों पे, उसको कुछ नहीं देखना, उसको सिर्फ ये देखना फैक्ट्स क्या है। काऊ को ये कहते हैं ये जानवर किसी की माता कैसे हो सकती है? कैसे हुई है बताऊं? हमारे बुजुर्ग बेवकूफ़ नहीं थे, आपके बुजुर्ग जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ियों गाय पालते थे, बेवकूफ़ नहीं थे। जानवरों में सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो जानवर है इंसानों के लिए, और कामों के लिए हाथी होंगे, जंगलों के लिए और है, कुछ छोटे दूसरों के लिए होंगे। हमारे लिए जानवर, हमारी ज़िंदगी के लिए गाय सबसे यूज़फुल है। ऐसे थोड़ा बाहर के देशों में भी गाय पाली जाती है, भैंस नहीं पाल लेते या हाथी नहीं पाल लेते, हथनी दूध नहीं देती, बकरी कुतिया दूध नहीं देती, कोई पिलाता है? बाहरले जितने मुल्क हैं वहाँ काउ फार्म होते हैं, वो बेवकूफ़ है, पढ़े लिखे लोग हैं। फ़ायदा बताता हूँ, इससे छोटे जानवर का दूध पतला होता है, जितना छोटा होता जाएगा दूध पतला होता है, वो पौष्टिक उतना वो इंसान को खुराक नहीं दे सकता। भैंस इससे बड़ी जानवर है गाय से, उसका दूध इससे भी गाढ़ा होता है, बड़ा आदमी पचा लेता है, बच्चा छोटा नहीं पचा सकता। गाय का जो दूध बिल्कुल किड से लेके बुढ़ापे तक यूज़फुल है। जब आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर भी हो जाती है तब भी आप भैंस का दूध नहीं पचा सकते बुढ़ापे, गाय का फिर बेटर है। पहले दूध, फिर गाय का गोबर। बहुत बढ़िया खेतों में हमारे जो सब्जियां, फल और अनाज उगाने के लिए इससे ऊपर इसकी बायो खाद जो रूढ़ी की है ना, बड़ा सड़ता रहता है गोबर, उससे ऊपर खाद कोई नहीं है। कितनी आर्टिफिशियल खाद डालना, उससे गैस निकलती है, चूल्हा भी जलता है, उससे बिजली भी बन सकती है, उसके बाद उसकी खाद भी। तीसरा,
इसकी स्किन से लेदर बनता है। वो तो आप कह सकते हैं दूसरों के भी बनता है, परंतु शीप और इसका लेदर काफ़ी बढ़िया होता है इंसानों के लिए। बाकी लेदर मोटे हो जाते, रफ हो जाते हैं। इसकी हड्डियों से यूरिया खाद बनती है। इसके पेशाब से दवाइयाँ भी बनने लगी हैं। तीसरा बताऊं, गाय पालने से आपके घर के आदमी औरतें फिजिकल फिट रहेंगे, उनको एक्स्ट्रा जब काम करना पड़ेगा। तीसरा बताऊं, इसको घर में पालने से बहुत तरह के एंटीबॉडी आपके अंदर क्रिएट होंगे ऐसे, जो ये कोरोना क्या है, बहुत बीमारियों से आपको बचाते हैं। चलिए एक और भी है, मैं किसी और वीडियो में करूँगा, वो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। मेल फीमेल इम्बैलेंस भी रुकता है इससे, ये किसी और में कैसे रुकता है वो तो। और भी शायद इसके फायदे हों इतने। हाँ सच, इसके बछड़े, हमारे यहाँ खेती होती थी तब ट्रैक्टर वगैरह मशीनरी नहीं होती थी, हल जोतने के काम आता था। ये दूध ना भी दे, बुढ़ी भी हो जाए, तब भी इससे गोबर पेशाब जो बहुत बढ़िया खाद है जिससे गैस बनेगी और है, डेथ तक यूज़फुल है ये अपनी, चाहे इसके बछड़े में चाहिए ना खींचे हल। अरे वो खेतों का आपके वैसे छोड़ दो, घास वास खा के आपको इतनी बढ़िया खाद तो देगी, उसके बाद स्किन तो देंगे, हड्डियां तो देंगे यूरिया खाद के लिए। जानवरों में सबसे बेस्ट है जो हमारे को, जो माता जैसे केयर करती है, ऐसे बहुत फ़ायदे देती है हमारे जीने के लिए। इसलिए भोले वाले इंसानों को हमारे बुजुर्गों ने जैसे कहा है ना, सिमरन किया करो, गुरु नानक देव जी ने कहा है भी आपकी ज़िंदगी मतलब जी और जीने दो के, अगर जीनी है पीसफुल सिविलाइज सोसाइटी के लिए, काम किया करो और सिमरन किया करो। मतलब भगवान को याद रखो, किसी के साथ ज्यादती ना करो, किसी का दिल ना दो। ऐसे ही ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है भी इसका पालना ऐसे सीक्रेट जानवर है ये, इसको माता का दर्जा, ताकि लोग इसको प्यार से पालें, इसकी देख रेख करें जैसे उनकी माँ, तभी ये आपको अच्छा ज़्यादा क्वांटिटी में दूध और ये वो सारी चीज़ें दे सकती, तंदुरुस्त रहेगी। तो केयर चाहिए उसके लिए, तभी इसको माता का समझाई। और हम भी कहते हैं भी जानवर नहीं है, हमारी माता तो हमारे जैसी ही होगी ना, हम बेवकूफ़, हमारे बुजुर्ग बेवकूफ़ नहीं थे, समझाई। उसके पीछे कोई लॉजिक होता, कोई कारण होता। तीसरे इस वीडियो में ये जनाब कह रहे हैं डेमोक्रेसी जो है बिल्कुल वर्केबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। और ये मैंने एक और वीडियो में भी कहा था, कल के वीडियो में भी यही जहाँ से मेरे को तकलीफ़ हुई ज़्यादा सबसे, आज की वीडियो में भी यही कह रहे हैं। इलेक्शन आने वाला देखना, 125 सीटें बीजेपी की आएंगी, 125 कांग्रेस की आएंगी, बाकी सब में बैठे कोलिशन सरकार होगी, आपस में पावर के लिए लड़ मरेंगे, लोगों का कोई काम नहीं करेंगे, लोगों की पॉवर्टी और बढ़ती जाएगी, गरीब होते जाएंगे। इसलिए ये यंग बच्चों को चाहिए क्रांति ला दें देश में, इनको उखाड़ फेंकें, गवर्नमेंट को निकाल दें। जब वो इंटरव्यूअर ने पूछा तो उससे क्या कोई फ़ायदा हो जाएगा, ये नहीं मेरे को पता, परंतु ये डेमोक्रेसी बिल्कुल वर्केबल नहीं है। क्रांति ही इस देश को ठीक कर सकेगी, कैसे कर सकेगी ये नहीं पता। ऐसे हैं हमारे काटजू साहब। इसके बाद वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली इंटरव्यू अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।